नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और देखिए, जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बेहद बारीक होती है। सांसों के साथ जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है, पर मौत एक कड़वी हकीकत है। वो कब किस रूप में सामने आकर जीवन को चुरा ले जाएगी, ये कोई नहीं जानता। और कैमरे ने अचानक आई मौत की एक ऐसी ही दुखद तस्वीर अपनी नजर में कैद कर ली है, जिसे देखकर हर कोई हैरान और स्तब्ध है। क्षणभंगुर जीवन है जिसका रहे हमेशा ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। चोटी पकड़े काल खड़ा है, पता नहीं कब खावे रे, तन का पिंजरा छोड़ के पंछी पता नहीं कब जावे रे। जीवन की कड़वी सच्चाई मौत शब्द पर आकर रुक जाती है। जो जन्म है उसे जाना होगा। काल का निष्ठुर कुठार उम्र, मौका, वक्त और वातावरण नहीं देखता। उसकी धार जब जीवन पर गिरती है तो सांसें ऐसे दगा दे जाती है जैसे कभी अपनी थी ही नहीं। 35 साल के रवि शर्मा पर भी काल के कुठार ने ऐसा वार किया कि पल भर में ही उनकी सांसें हमेशा के लिए उखड़ गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गणेश चतुर्थी पर आयोजित भजन संध्या में रवि शर्मा हनुमान जी का वेश धारण कर भक्ति में लीन होकर नाच रहा था। लोग भजन संध्या के संगीत रस में डूबे हुए थे। सबकी नजर हनुमान जी का वेश धारण किए रवि पर टिकी हुई थी। रवि नाचते हुए आयोजकों की ओर जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। संगीत की धुन पर उसके पांव अब भी थिरक रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अपने मुंह पर हाथ रखकर पीछे घूमता है और 6 कदम आगे जाकर जमीन पर धराशायी हो जाता है। लोग समझते हैं कि रवि अभिनय कर रहा है। भक्ति के माहौल में उपजा ये भ्रम उस हादसे का सबसे दुखद क्षण रहा। औंधे मुंह जमीन पर गिरा रवि अपनी सांसों को समेटने की कोशिश में छटपटा रहा है, पर भ्रम के शिकार दर्शक तालियां बजा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पैरों पर गिरे रवि को छू रहे हैं। जिंदगी के लिए मौत से लड़ता रवि किसी तरह फिर से उठने की कोशिश करता है। बच्चों की ओर देखता है, मदद की उम्मीद में वो आयोजकों की ओर पीछे भी देखता है, पर कोई उसकी पीड़ा समझ नहीं पाता। वो फिर से बेसुध होकर गिर जाता है, पर सांसें अब भी चल रही है। आस्था की बयार में बह रहे लोग अब भी तालियां बजा रहे हैं। आयोजक प्रसाद के वितरण में जुटे हुए हैं। अजीब दुर्भाग्य है, एक ओर जीवन का उत्सव है तो दूसरी ओर मौत का शाश्वत सत्य सबकी आंखों के सामने आकार ले रहा है। अंततः आयोजकों को यह एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जमीन पर औंधे मुंह पड़े रवि के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। वो उठ पाने की हालत में नहीं है, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती। तब जाकर अनहोनी का अंदेशा लगता है और रवि को अस्पताल पहुंचाया जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल रवि को मृत घोषित कर देता है। मौत की खबर सुनते ही रवि के परिवार में कोहराम मच जाता है। इलाके के तमाम लोग भी गम के समंदर में डूब जाते हैं। रवि अक्सर इस तरह के आयोजकों में हनुमान जी का किरदार निभाता था। इलाके के लोग हर साल उनके अभिनय का आनंद उठाते थे, पर कौन जानता था कि ये अभिनय उनका आखिरी अभिनय होगा और रवि हनुमान जी के वेश में ही तन का पिंजरा तोड़कर पश्चिम दिशा की अंतहीन यात्रा पर निकल जाएगा। परिजनों की माने तो रवि को 1.5 साल पहले भी दिल का दौरा पड़ा था, पर इस बार का अटैक उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
वहीं रफ्तार का कहर आए दिन हादसे का रूप लेता रहता है। दिल दहला देने वाले भयानक हादसे अक्सर सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं। छपरा से भी बाइक एक्सीडेंट का एक ऐसा ही भयावह मंजर कैमरे में कैद हो गया है। लापरवाही में लिपटा रफ्तार का ये कहर आपकी आंखों को भी खोल देगा। दो बाइक सवारों की ये जबरदस्त टक्कर रफ्तार के कहर की दिल दहला देने वाली बानगी है। टक्कर के बाद हवा में उलझते लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह हादसा कितना भयानक है। रफ्तार के कहर का ये जबरदस्त इंपैक्ट देखिए। टक्कर के बाद बाइक गोली की तरह कैमरे के फ्रेम से बाहर निकल जाती है, जबकि उस बाइक के पीछे बैठा युवक सड़क से दूर काफी दूर जाकर गिरता है। इस दौरान सड़क पर खड़ा शख्स भी इस टक्कर की चपेट में आ जाता है। यह एक्सीडेंट उसकी आंख के सामने हुआ। पर बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस शख्स को रिएक्ट करने या संभलने का वक्त ही नहीं मिला। वो भी हवा में उछलकर सड़क पर औंधे मुंह गिर जाता है, जबकि पीछे से टकराने वाली बाइक वहीं बीच सड़क पर पलट जाती है। उस पर सवार दो लोग वहीं धाराशायी होकर गिरते हैं और इस भीषण टक्कर के भुक्तभोगी बनकर बीच सड़क पर ठिठक जाते हैं। मौके पर मौजूद लोग रफ्तार के इस कहर को प्रत्यक्ष रूप से देखकर हैरान और हतप्रभ रह जाते हैं। अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन अपनी हैरानी पर काबू पाकर लोग जल्द ही इस हादसे की चपेट में आए घायलों की खैर खबर पूछने और उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। आनन फानन में घायलों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया जाता है। एक्सीडेंट की दिल दहला देने वाली तस्वीर छपरा के मशरक की है। मशरक मलमलिया सीवान स्टेट हाईवे 73 पर देवरिया नहर के पास ये भीषण हादसा हुआ। हादसे में घायल दो लोग हाजीपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं और गोपालगंज के फुलवरिया के रहने वाले हैं। जब ये एक्सीडेंट हुआ तब वो हाजीपुर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। तभी उनके आगे जा रहा बाइक सवार बहरौली गांव में जाने के लिए एकाएक अपनी बाइक मोड़ देता है। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। शुक्र है कि रफ्तार का ये कहर जानलेवा साबित नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है? बिना हेलमेट के सड़क पर फर्राटा भरने वाले ये बाइक सवार किस्मत के धनी थे, वरना कुछ भी हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की कोई कमी नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है और कई बार तो ऐसे वीडियो हैरान कर देते हैं और कई बार इन्हें देखकर हमारा मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इन दिनों इसी मुस्कान का कारण बना हुआ है भोपाल में एक नमकीन बेचने वाला व्यक्ति, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। ये जनाब नमकीन बेच रहे हैं। इनके नमकीन से लोग इम्प्रेस हों या ना हो, लेकिन इनके नमकीन बेचने का अंदाज सबको भा रहा है। सुनिए जरा। 30 यानी 30 रुपए दाम। 30 रुपया के और नम 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 माने नमकीन। लाजवाब कंपनी का नमकीन। प्राइस और प्रोडक्ट को चाचा ने शुरू में इस तरह पिरोया है कि सुनकर मजा आ जाए। स्कूटर पर गली गली घूमकर नमकीन बेच रहे ये शख्स भोपाल के नसीम अहमद हैं।
इनका नमकीन बेचने का स्टाइल सोशल मीडिया पर हिट है। ये आइडिया चाचा को आया कैसे, आइए जानते हैं। साहब मैं पहले 25 रुपए का बेचता था, तो उसके बाद तेल वगैरह महंगा हुआ, महंगाई हुई तो उसके रेट भी बढ़े, तेल के रेट भी बढ़े, तो महंगा होने लगा तो वो 30 रुपए का हो गया, वो 25 से 30 का हो गया। अब मैं 30 का बेचता था। ऐसे ही मैं तो मस्ती में बेचता हूँ नमकीन, जो आपने देखा ही अभी मैं कैसे बेच रहा था, किस तरीके से बेच रहा था, तो ऐसे ही चल रहा था। मैंने कहा यार ती मैंने एक दिन ये कहा अरे ती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा नम 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 नम, तो वो इस तरीके से मैंने ये बना लिया, नम 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 नमकीन के पैकेट ती वो चल पड़ा। मोबाइल के बाद अब चाचा का ती सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। अनोखे स्टाइल से नमकीन बेच रहे नसीम अहमद कभी मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन अब नमकीन का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले ये काम उनकी बेगम किया करती थी और अब उनकी प्रेरणा से नमकीन बेच रहे हैं। मैं जो है 35 साल मैंने 2 व्हीलर गाड़ियों का काम किया। मेरा लियाकत मार्केट में वर्कशॉप था और वहाँ मेरा काम करता था गाड़ियों का, तो मेरा गुरिया सरक गया कमर का, तो मुझसे फिर जो है काम नहीं बनता था। मैं बस थोड़ा काम करूँ और जाके लेट जाता था टेबल के ऊपर, तो घर में थोड़ी तंगी आने लगी थी। तो हमारी बीवी जो है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती बीवी हमारी, समझे था, मेहनत करने में जरा सी शर्म नहीं। अच्छा उसने ये चालू करा, ये काम जो है मैंने चालू नहीं करा था, ये सबसे पहले उनने चालू करा। 2 साल वही बेचते रहे, मैं उसके साथ जाता था, मुझे शर्म आती थी, कहीं कोई पूछ नहीं ले काहे के लिए खड़े वो, समझा, मुझे शर्म आती, मैं छुप जाता था, समझा, मगर उस औरत ने जो है मेरी सारी शर्म निकाल दी। नमकीन आपने खूब खाई होगी, लेकिन नमकीन बेचने का ऐसा अंदाज शायद ही कभी देखा हो। ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ मिल रही है। अपनी बेगम को श्रेय दे रहे हैं कि उनकी वजह से आपको ये काम मिला और अच्छे से करने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं खास अंदाज से नमकीन बेचने के चलते जहाँ पे भी नसीम चाचा पहुँचते हैं वहाँ पे इसी तरह से लोगों का हुजूम लग जाता है और खूब प्यार से वो नमकीन बेचते हैं और खूब प्यार से लोग उनके नमकीन खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और सब कुछ बेहतर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों हाथियों की मौज है। पार्क की सुरक्षा में साल भर मुस्तैद रहने वाले हाथी इन दिनों पिकनिक मना रहे हैं और पिकनिक भी पूरे 1 सप्ताह की। इस दौरान हाथियों की जमकर खातिरदारी की जा रही है। कैमरे ने इंसान और बेजुबान की खास रिश्ते की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर अपनी नजर में कैद कर ली है। आप भी देख लीजिए। और इसके बाद शुरू होती है दावत। केला, पपीता, संतरा, एप्पल, पाइनएप्पल, नारियल, गन्ने जैसे फल, मक्के और बाजरे की रोटियां, हाथियों की पसंद के हर भोजन का इंतजाम। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में हाथियों की ये पिकनिक पूरे 1 सप्ताह चलती है। इस दौरान इनके राजसी ठाट रहते हैं। पार्क प्रबंधन इनकी जबरदस्त खातिरदारी करता है। इस कैंप में हाथियों के भोजन का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा मेनू बनाकर हाथियों की पसंदीदा डिश और फ्रूट का इंतजाम किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क में सूपखार, कान्हा, किसली और मुक्की रेंज के 16 हाथी इस कैंप में पिकनिक मना रहे हैं। हाथी भी अपना एंजॉय करते हैं, हम लोग भी आपस में मिल करके बहुत एक दूसरे से खुशी होते हैं। और 1 हफ्ता तक चलेगा इसका कार्यक्रम। उस बीच में हम लोग हाथियों का नीम तेल से पैरों में मालिश करेंगे और सिर में अंडी का तेल लगाएंगे और इस प्रकार से फिर पर डे का हमारा चलता रहेगा। कान्हा नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों की सुरक्षा में ये हाथी अहम भूमिका निभाते हैं। घने जंगल और दुर्गम रास्तों में जहां पैदल चलना भी मुश्किल होता है, हाथियों पर बैठकर गश्त की जाती है। जब कोई जंगली जानवर घायल या अस्वस्थ होता है तो इन्हीं हाथियों के सहारे उन तक मदद पहुंचाई जाती है। कान्हा नेशनल पार्क में मौजूद वन्य प्राणियों की सुरक्षा इन्हीं हाथियों पर निर्भर होती है। ऐसे में इन हाथियों के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। पार्क प्रबंधन हर साल हाथियों के लिए कैंप का आयोजन करता है और इस दौरान इनकी जमकर खातिरदारी की जाती है। हाथियों के साथ ही उनके महावत और चारा कटर का भी खास ख्याल रखा जाता है। पार्क प्रबंधन का कहना है कि इस कैंप के बाद हाथी तरोताजा होकर पार्क की सुरक्षा में योगदान के लिए तैयार हो जाते हैं। हाथियों से कैंप के दौरान कोई काम नहीं लिया जाता।
कैंप में हाथियों को पूरी तरह से आराम दिया जाता है। इस दौरान कान्हा के अलग अलग जोन के हाथियों को एक साथ रहने और घुलने मिलने का मौका मिलता है। इस कैंप में पार्क के 16 हाथी शामिल हैं। बारिश में लगने वाला ये कैंप हाथियों के लिए ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों के लिए समर कैंप। लगातार ड्यूटी अभी चल रही थी मानसून गश्त में, उनको एक हफ्ते का रिलीफ दिया गया है और इसके साथ ही उनके जो चारा कटर और महावत हैं उनको भी एक अपने को रिजुनवेट करने का मौका मिलता है। और सारे हाथी एक जो अलग अलग कैंपों में रहते हैं एक साथ रहते हैं और महावत और चारा कटर भी एक साथ रहते हैं। इनको हम ये कहें कि एक हफ्ते का पिकनिक का वो है अवसर है, तो एक हफ्ते लगातार इनको छुट्टी रहेगी और ये विभिन्न जो इनके खाद्य पदार्थ हैं वो उनको प्रदान किए जाएंगे। इस पिकनिक के बाद हाथी फिर से अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मस्ती टाइम है जिसके ये हाथी हकदार हैं और इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18। और कैमरे की नजर में कैद हुई एक ऐसी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपको इस बात का सुकून होगा कि हमारे देश में बाघों का भविष्य काफी उज्जवल है। मध्य प्रदेश की संजय टाइगर रिजर्व से 6 शावकों की तस्वीरें इसी बात को पुख्ता आधार दे रही है। मध्य प्रदेश की सीधी में स्थित संजय टाइगर रिजर्व का दुबरी क्षेत्र इन दिनों बाघ के नन्ही शावकों की चहलकदमी से गुलजार है। बारिश के महीने में संजय टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघ के साथ अन्य जंगली जानवरों की चहलकदमी बढ़ जाती है। बारिश की बूंदों ने जहां जंगल की खूबसूरती को नया आयाम दिया है, वहीं संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के रिश्ते भी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। खास बात तो ये है कि तस्वीरों में दिख रहे ये सभी बाघ एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें कुल 6 शावकों को आपस में मस्ती करते देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि 6 शावकों में 3 की मां T18 की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई थी, जिसके बाद इन 3 शावकों की देखभाल इनकी मौसी T17 कर रही है। T17 के अपने 3 शावक भी हैं और वो अपने साथी T26 के साथ मिलकर सभी 6 शावकों की परवरिश में जुटी हुई है। वो इन शावकों को जंगल में शिकार का गुर सिखा रही है। इन शावकों ने साथ मिलकर एक भैंस का शिकार भी किया है। जंगल में अपनी बादशाहत को स्थापित करने की दिशा में सभी शावक एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। जल्द ही वो यहाँ के साम्राज्य पर अपनी ताकत और शिकार के हुनर की मुहर लगाकर जंगल के बादशाह बनेंगे। पर फिलहाल वो एक ग्रोव नदी के पानी में मस्ती के दिन गुजार रहे हैं। संजय टाइगर रिजर्व पर निगरानी करने वाले बाघों की इन गतिविधि पर बड़ी उत्साह से वो ट्रैक पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 साल में यहाँ बाघों का कुनबा बढ़ा है और करीब 2 दर्जन शावक चहलकदमी से इन दिनों संजय टाइगर रिजर्व गुलजार है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीयों ने बाघ को देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना है। दुनिया भर के सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं जहां बाघ पाए जाते हैं और भारत दुनिया के 70% बाघों का घर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सेना अस्पताल के गलियारों में 2 हाथी को टहलते देख लोग सदमे में आ गए। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना छावनी अस्पताल के अंदर एक हाथी घूम रहा है, वहीं दूसरा हाथी एक दरवाजे की तरफ झुका हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं हाथियों द्वारा दीवारों के साथ कुछ फर्नीचर को भी क्षतिग्रस्त करने की बात सामने आई। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। अब